दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हम रायगढ़ जिले के रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से हम मिलने जा रहे हैं। हमारे खास बातचीत मेहमान में आपका बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी। धन्यवाद। आपसे हम जानना चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आपके परिचय के संबंध थोड़ा सा बताएंगे। मेरा नाम रथुलाल गुप्ता है और मैं भारतीय जनता पार्टी जिला भाजपा में मंत्री हूँ का दायित्व है और वर्तमान में रायगढ़ विधानसभा के लिए हम सेवा का अवसर चाहते हैं, ताकि उसी सिलसिले में आज हम निरंतर पिछले 4.5 सालों से क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। सघन जनसंपर्क करना चालू कर दिए हैं। जी जी। गुप्ता जी, आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे दर्शकों को बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है कि आपकी योग्यता के बारे में थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे। बताइएगा हमारे दर्शकों को। हमारी योग्यता है बीएससी गणित में स्नातक हूँ और साथ में मैं सरस्वती शिशु मंदिर और आदर्श ग्राम भारती में उच्च श्रेणी शिक्षक था और 9 साल से लगातार सरस्वती शिशु मंदिर का व्यवस्थापक का कार्य किया हूँ। इसके अलावा आपसे हम पूछना चाहेंगे क्या कुछ जो है बैकग्राउंड है गुप्ता जी, थोड़ा सा बताएंगे। हमारा परिवार कृषक परिवार है और कृषक परिवार में होने के नाते हम सब जो आज इस मुकाम में पहुँचे हैं वह कृषि से आधारित उपार्जन करके उससे लाभ अर्जन करके ही आज इस मुकाम में पहुँचे हैं, जिसमें हमारे परिवार से बहुत सारे डॉक्टर भी हैं और बहुत सारे दो सीए भी हैं और व्यापार के क्षेत्र में भी हमारे भाई लोग कार्यरत हैं। बहुत सुंदर। चूँकि आपको मैं पूछना चाहूँगा, आप भारतीय जनता पार्टी से हैं गुप्ता साहब। आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि राजनीतिक अनुभव क्या क्या कुछ आपने जो है अनुभव किया है, बताएंगे इस थोड़ा सा। मैं सर्वप्रथम कार्यकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और तत्पश्चात मंडल में मंत्री, मंडल में उपाध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष के पश्चात मुझे आज जिला भाजपा के मंत्री के रूप में दायित्व मिला है। मैं निश्चित रूप से जिला भाजपा के मंत्री के दायित्व को बेखूबी निर्वहन कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। चूँकि गुप्ता जी, आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस चीज़ को बहुत ही जो है दिलचस्पी के साथ देखते हैं और सुनते हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि इसके अलावा जो है क्षेत्र में क्या कुछ आप लोग विकास करना चाहते हैं। इस संबंध में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को शेयर करेंगे। इधर देखिए। सबसे पहले तो मैं शिक्षा जगत में और शिशु मंदिर में व्यवस्थापक होने के नाते मैं इस क्षेत्र में शिक्षा के संपूर्ण विकास हेतु कार्य करना चाहता हूं और जब तक शिक्षा में निपुणता नहीं आएगी तो हमारा विकास अधूरा रहेगी। इसलिए शिक्षा में जो भी यदि मुझे कार्य करने का अवसर मिला तो मैं निश्चित रूप आज भी करता हूं। शिक्षा के दृष्टि में जो भी मेरे साथ जो होना रहता है या मेरे साथ जो करने लायक रहता है वो आज भी मैं करता हूं और आने वाला समय में यदि मुझे बड़ा कुछ दायित्व मिल जाएगा तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की मेरे लालसा है। गुप्ता साहब, शिक्षा के अलावा यहाँ बिजली, सड़क, पानी और खस्ता हाल सड़कों से लोग जूझ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख समस्या जो है प्रदूषण है। इस पर क्या कुछ आपका प्रतिक्रिया है? देखिए, रायगढ़ जिला में बहुत सारे फैक्ट्रियाँ हैं और प्रदूषण यहाँ दिनों दिन बढ़ रहा है। निश्चित रूप से यह आम जनता के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और हम सब का कर्तव्य है कि प्रदूषण
के लिए हम लड़ें और यहाँ कम से कम प्रदूषित हो, ताकि हमारा जो जीवन स्तर है और जीने की शैली है और हम स्वस्थ और निरोग रहें, इसके लिए प्रदूषण में बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। प्रदूषण मुक्त रायगढ़ के रूप में देखना चाहते हैं? निश्चित रूप से प्रदूषण मुक्त रायगढ़ बनाना चाहते हैं, देखना ही नहीं बनाना भी चाहते हैं। आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि यहाँ जो है खस्ता हाल सड़कें हैं, अधिकांश जो सड़कें खराब हैं, जिसके वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती है, बहुत ही ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है क्षेत्र के लोगों को। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सड़क का जो निर्माण होता है यहाँ, मैं चूँकि मेरे कुछ रिश्तेदार उड़ीसा से भी हैं और उड़ीसा में जाता हूँ, तो वहाँ का जो सड़क है उसकी गुणवत्ता और हमारे छत्तीसगढ़ में सड़क की गुणवत्ता में काफ़ी अंतर है, ज़मीन आसमान के अंतर है। इसलिए क्योंकि वहाँ जो सड़क बनती है उसका स्तर जो रहता है छत्तीसगढ़ के सड़क के स्तर से अच्छा रहता है। छत्तीसगढ़ में सड़क बनती हैं और कुछ ही महीने में वह सड़क टूट जाती है। एक तरह से गुप्ता जी कहा जाए तो एक तरफ से सड़क बनना जो है प्रारंभ होता है, दूसरी ओर से उखड़ना प्रारंभ हो जाता है, यही बात ना है? इसमें तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है, जो सड़क बनता है वो गुणवत्ता विहीन बनता है। दूसरा, राज्य सरकार जो सड़क बनाती है, विशेष करके केंद्र सरकार की सड़क तो बहुत अच्छी रहती है, राज्य सरकार जो सड़क बनाती है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त रहता है। इस कारण वजह से सड़क जल्दी टूट जाती हैं और सड़क को अच्छी सड़क बनाने के लिए हम आने वाला समय में कृत संकल्पित रहेंगे और उड़ीसा से भी अच्छा सड़क छत्तीसगढ़ में बन सकता है। इसके लिए हमको हमारे जो इच्छा शक्ति को बढ़ानी होगी। वैसे भी जो है 15 साल आप लोग की प्रदेश में शासन रही है और जो है सड़कों के संबंध में बहुत ही ज़्यादा गांव-गांव तक सड़कों की जाल बिछा दी गई। अभी लगभग 19 से 20 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारे सड़कें जो है मजबूती बरकरार बनी हुई है और अधिकांश जो सड़कें हैं वो जो है अभी टूटने से लगी हैं, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार जो है द्वारा जो है बहुत ही एक कहा जा सकता है जिसको लोग थूक पालिश कहते हैं, ऐसा बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का सरकार था, उसमें बहुत सारे सड़कें बने, लेकिन इस 5 साल जो भूपेश की कांग्रेस सरकार है में कुछ भी प्रकार का रिपेयरिंग नहीं हुआ और कुछ भी प्रकार से उसका देख रेख नहीं हुआ। उस कारण से पूरा सड़क जर्जर हो गया और आने वाला समय में चुनाव आ रहा है और चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आनन फानन में बरसात के समय में जहाँ की डामरीकरण नहीं होना चाहिए उस समय डामरीकरण कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार से वोट लेने के उद्देश्य से एकदम गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण कांग्रेस की गवर्नमेंट और भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं। इसको घटिया निर्माण कह सकते हैं। पूर्णतः गुणवत्ता विहीन घटिया निर्माण, और तो साधारण भाषा में बोलेंगे तो घटिया निर्माण ही कहा जाएगा। गुप्ता जी, इसके अलावा आप क्षेत्र के लोगों के लिए विशेष कुछ क्या सौगात देने वाले हैं? आपने अपने मन के मुताबिक एक इच्छा जाहिर की है कि अगर पार्टी आपको उस लायक समझती है, जनता की सेवा करने का अवसर देती है, तो आप कितना कुछ खरा उतरने का प्रयास करेंगे? हम लोग या मेरे को यदि दायित्व मिलता है तो निश्चित रूप से बिजली, पानी और सड़क जो 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं, इसको गंभीरता से लेते हुए हर घर अमृत जल मिशन मिले और हर गांव में बिजली हो और हर गांव में पक्की सड़क हो और इसमें गुणवत्ता में किसी प्रकार का हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अच्छी गुणवत्ता के साथ ये तीनों चीज़ देना चाहेंगे। साथ में हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत सारे विद्यालय हैं जिसको कि हम और उनमें प्रगति करें,
उसमें जीर्णोद्धार करें। जैसे कि आप बटमूल कॉलेज है, आपका सरिया क्षेत्र में भी कॉलेज है, और पुसौर में भी एक ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां छत्तीसगढ़ में यदि टॉप 10 में कोई छात्र आता है तो वह पुसौर क्षेत्र से लगभग 35 से 40% पुसौर क्षेत्र के ही बच्चे रहते हैं। तो वहाँ उनको और प्रोत्साहित करने के लिए हम शासन की ओर से और एनजीओ के माध्यम से वहाँ कोचिंग सेंटर खोलना, सरिया में, पुसौर में और रायगढ़ में तो है ही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में उसको विस्तार करने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में रायगढ़ अग्रणी रहेगा। और एक विशेष बात है कि रायगढ़ कला संस्कृति की नगरी है, और यहाँ चक्रधर समारोह जो देश ही नहीं वरन विश्व में इसका ख्याति प्राप्त है, उसको हमको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से यहाँ संगीत महाविद्यालय की बहुत ही आवश्यकता है। उसके लिए भी काम करेंगे। गुप्ता जी, आपने बहुत ही ज़्यादा जो है सपने संजोए हुए हैं, बहुत कुछ करने की आपकी जज्बा है, आपकी इच्छा है। बहुत सुंदर बात है। चूँकि आपको मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की प्रमुख जो नदियाँ हैं, प्रमुख जो नदी है, एक केलो नदी के रूप में रायगढ़ की जीवनदायिनी के रूप में जिसको माना जाता है, इसकी सफाई ढंग से नहीं हो पाती है। आए दिन इस विषय पर जो है लोग जो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज़ उठाई जाती है, केलो मैया को साफ सुथरा रखने की बात की जाती है। इस पर क्या कुछ आपका राय है? देखिए, रायगढ़ संसाधन का जिला है, संसाधन का जगह है। यहाँ बहुत सारे संसाधन हैं। यहाँ चाहे कोयला हो, चाहे पावर प्लांट हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे गिट्टी हो, चाहे पानी हो, उसमें बहुत सारे CSR के फंड होते हैं और DMF के फंड होते हैं। तो उस DMF के फंड को हम यदि 50% भी अच्छे काम कर दें, और उस 50% में यदि 10 या 20% भी हमें केलो नदी के बारे में सोचें, तो निश्चित रूप से यह केलो नदी, केलो मैया गंगा मैया की तरह शुद्ध हो जाएगी, ऐसा हमारा अनुमान है। अभी हमारे साथ लगातार रथु गुप्ता जी बने हुए हैं। उनका कहना है कि बहुत कुछ करना चाहते हैं क्षेत्र के विकास के संबंध में, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली, पानी, सड़क को लेकर के इनको बहुत ही ज़्यादा जो है चिंता है। और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते पार्टी के द्वारा किसी प्रकार की कोई जवाबदारी दी जाती है इनको तो बहुत ही जो है बखूबी निभाने की प्रयास करेंगे, ऐसे इनका कहना है। क्योंकि आपको बताना चाहूँगा, इनके द्वारा लगभग आज से 20-25 वर्ष पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने जो है अपना बहुमूल्य समय देकर के उसके लिए पार्टी को सींचने का काम किया, पार्टी को मजबूती करने का काम किए हैं। अब देखना होगा कि इनको जो है पार्टी और जो है संगठन की ओर से क्या कुछ इनको जो है आशीर्वाद मिलती है, तो वक्त ही तय करेगा। क्योंकि गुप्ता जी, आपने हमारे पंचायत टुडे न्यूज के लिए बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। उसके लिए आपको भी धन्यवाद कि हमको इस पंचायत टुडे न्यूज में शामिल किए और हमारे बातों को अच्छी तरह सुने। इसके लिए आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।